अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने ऐसे ड्रोन और लॉन्च सिस्टम तैयार किए हैं जिनसे गुजरते जहाजों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। कुछ मामलों में ड्रोन हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आई भी हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना रखे हैं जहां से एंटी शिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अमेरिका ने इन ठिकानों को खतरा मानते हुए उन पर हमले भी किए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ईरान ने मिसाइल सिटी जैसे अंडरग्राउंड ठिकानों में कामिकाजे ड्रोन, समुद्री माइंस और जहाजों को निशाना बनाने वाले हथियार जमा करके रखे हुए हैं। अब इस पूरे संघर्ष में क्लस्टर बम का एंगल भी जुड़ गया है। खबरों के मुताबिक ईरान पर जवाबी हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बड़े इलाके में एक साथ कई धमाके होते हैं और खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका का कहना है कि ये सारी तैयारियां सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर दबाव बनाने और जरूरत पड़ने पर शिपिंग को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि ईरान लगातार यही कहता रहा है कि उसकी सैन्य तैयारियां अपनी सुरक्षा और दुश्मनों को रोकने के लिए है, न कि आम व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए। अमेरिका लगातार कह रहा है कि दूसरे देश भी अपनी नौसेना भेजें और मिलकर हॉर्मुज को खुला रखें, लेकिन यूरोप और एशिया के बहुत से देशों ने अपनी दूरी बनाई हुई है। कोई इसे अपनी लड़ाई नहीं मान रहा और ना ही इस लड़ाई में कूदना चाह रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि पहले हालात शांत होने दीजिए फिर बात करेंगे। बीच बीच में कुछ देशों ने बातचीत के जरिए सीमित सेफ पैसेज निकालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए। अभी तक कोई मजबूत बहुराष्ट्रीय फ्रंट तैयार नहीं हो पाया है। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जे में लेने के लिए हमले तेज कर दिए। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की मिसाइल साइटों को निशाना बनाया है। दावा है कि ईरान इन्हीं मिसाइल साइट से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा था। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों को नष्ट करने के लिए 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलो वजन वाले बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का इतिहास काफी पुराना और जटिल है, जो मुख्य रूप से 1953 के तख्तापलट से शुरू होकर आज तक जारी है। और हाल की जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है।